नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं लगातार रेलगाड़ी की एक वीडियो लेकर आ रहा हूं और जी हमारा हो सकता है कि लास्ट टाइप हो सकती हैं। ठीक है, एक दो टाइप और करवाऊंगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार। और जी क्वेश्चन अपने मित्रों के पास शेयर करो कि बेटा ये क्वेश्चन देखो आप कैसे कैसे एग्जाम में आ रहे हैं आजकल। ठीक है ना, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आप देखकर दंग रह जाओगे। आपको बड़े आराम से, दिखने में आपको बहुत लंबा दिख रहा होगा, यहाँ से पढ़ोगे, इधर आप पढ़ रहे होंगे, इधर आप भूल रहे होंगे, या फिर इधर आ रहे होंगे जब इधर का भूल जा रहे होंगे। तो आपको करना कैसे, बस केवल क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन को मैं केवल पढ़ूंगा, पेन भी नहीं चलाऊंगा, आंसर दे दूंगा। देखो यहाँ लिखा है, एक ट्रेन 200 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके कारण उसकी चाल प्रारंभिक चाल की 4/5 गुनी हो जाती है। फिर कह रहे हैं जिससे वह अपने गंतव्य पर 45 मिनट देर से पहुंचती है। यदि दुर्घटना उक्त स्थान से 40 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती तो ट्रेन गंतव्य पर केवल 30 मिनट देरी से पहुंचती। तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी कितनी है? तो आपको सबसे पहले करना क्या है बेटा, एक एक चीज़ें ध्यान से रखना कि मान लो स्टार्टिंग यहाँ से थी। देखो स्टार्टिंग मानो आप यहाँ से थी, यहाँ से यहाँ तक चली, ये दूरी आपकी है 200 किलोमीटर। कितनी है बेटा? 200 किलोमीटर। ने कहा है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ चली और ट्रेन हो गई पंचर। कैसी हो गई बेटा? पंचर हो गई ट्रेन। कैसे हो गई है? पंचर हो गई। इसके बाद पंचर हुई तो वो क्या, उसने अपने चाल को कम कर लिया। और चाल को जब अपने कम कर लिया, मान लो यहाँ पहुँच रही है, अब वो है जो समय लगना चाहिए था, तो मतलब क्योंकि वो 4/5 चाल से चल रही तो 45 मिनट देर से पहुंची। लेकिन क्या बोला गया, कह रहे यदि दुर्घटना उक्त स्थान से 40 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती तो मतलब आप जी कहोगे सर यहाँ पे 200 चली ना, आपको अगर वो 200 की जगह 40 और चल जाती, कितनी चल जाती बेटा? 40 किलोमीटर चल जाती, तो वह उसका जो देरी है ना, देरी वाला समय, जैसे यहाँ पर कितने देर से पहुँच रही थी, यहाँ पहुँच रही थी बेटा 45 मिनट देर से। कितने मिनट देर से? 45 मिनट देर से। और यहाँ पे अब जो पहुँचेगी वो पहुँचेगी कितने मिनट देर से? 30 मिनट देर से। ठीक, बात क्लियर है कि नहीं है? आप देखना अच्छे से। अब जी बताओ, यहाँ 45 मिनट, ये 40 ने कितना अंतर करवा दिया? यहाँ पे 15 मिनट का अंतर करवा दिया, मतलब 15 मिनट बचा दिए। इसका मतलब जी है कि अगर 15 की वैल्यू, बेटा ध्यान से देखना अच्छे से, 15 की वैल्यू 40 आ रही है। अगर हम जैसे मान लो जी दूरी, पूरी ही दूरी की लाने अगर तय करवाएं तो हमें पूरे क्या मिनट बचे? 45। इसका मतलब है कि 15 की वैल्यू 40 आ रही है, अगर इसको हमें 45 बनानी है तो हम जी कहेंगे सर इसको हमें 120 बनाना पड़े। नहीं समझे आप? मेरा कहने का मतलब है कि 15 मिनट बचाना है तो 40 मिनट आगे दुर्घटना होती। ठीक है, अगर ये 45 मिनट बचाना होती तो इसका मतलब 120 आगे दुर्घटना हुई होती। इसका मतलब है कि मतलब वो अपने निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर पहुंच जाती। इसका मतलब जी है कि बेटा 120 किलोमीटर आया है जी, कहां से कहां तक की दूरी आई? यहां से यहां तक की दूरी आ गई है। आप कहोगे सर ये दूरी आ गई 120 किलोमीटर। बताओ बात क्लियर है कि नहीं है? तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, इनने पूछा था कि ट्रेन द्वारा चली गई दूरी, तो पहले सबसे पहले कितनी दूरी तय कर ली थी? 200। और यहाँ कितनी है? 120। मतलब जब जो दुर्घटना हुई है ना, उसके बाद में दूरी कितनी बची थी? 120 किलोमीटर की दूरी बची थी। इसका मतलब कुल दूरी कितनी आ रही बेटा? 320 आ रही है। कितनी आ रही है? 320। मतलब 200 प्लस 120 मतलब कितना आ जाएगा? 320। 320 आपका एक जगह तो मिल गया है। इसके बाद क्या पूछा है? ट्रेन की चाल पूछा है बेटा। क्या पूछा है? ट्रेन की चाल। तो अब जी बताओ, पंचर यहाँ हुई, पंचर यहाँ हुई या दुर्घटना हुई है, इसके बाद में हमें पता है 45 मिनट का अंतर आया है। कितना अंतर आया बेटा? 45 मिनट का। दूरी कौन सी तय करवाना है? केवल 120। कितनी करवाना है? 120। तो आप मुझे बस इतना बताओ कि इन्हें जो चाल थी ना, पहले चाल 5 थी, लेकिन चाल कितनी हुई थी? 4। जब 4 हो गई थी, ये स्पीड का रेशो है, तो आप जी कहोगे सर टाइम का रेशो उल्टा हो जाएगा, 4:5, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा लगेगा। कितना ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर? एक, हकीकत में 45 मिनट ज़्यादा लग रहे थे। तो एक की वैल्यू कितनी आ रही थी? 45। और 45 चौके कितने होते हैं? 180। 180 मिनट का मतलब हो जाएगा बेटा 3 घंटे। मतलब वह व्यक्ति इतनी दूरी, जो 120 किलोमीटर की दूरी है, 3 घंटे में तय कर सकता था। 3 से भाग लगा दें तो हम आ जाए 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कह सकते हैं सर कि उस ट्रेन की जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ट्रेन ने चली गई दूरी कितनी है? तो आप कह सकते हैं 320 किलोमीटर की दूरी तय की है। बात एकदम क्लियर है कि नहीं? बताओ मुझे। अगर बात वाकई में आपको समझ में आ गया हो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो इसी जैसा सेम, बस केवल लैंग्वेज बड़ी आपको दिख रही होगी। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ना आपको एक्स मानना, ना आपको बाय मानना है, कुछ नहीं करना है, बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना? इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? जी वाला है। बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, बहुत देख के दंग रह जाओगे। और ऐसे क्वेश्चन अपने जो ज़्यादा होशियार बनते हैं, अपने दोस्त, उनके लाना जरूर भेजा करो। यहाँ लिखा है, एक ट्रेन 300
33 किलोमीटर चलने के बाद तो आप कहोगे सर सबसे पहले यहाँ से चली ये दूरी उसने 333 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है यहाँ तक। इसके बाद अगर देखें इसके कारण इसकी चाल दुर्घटना हो गई है, उसके कारण उसकी चाल 119/787 गुनी हो जाती है, जिससे वह अपने गंतव्य पर 4 घंटे देरी से पहुंचती है। मतलब बात उसके लाने पहुंचने बेटा यहाँ पर 4 घंटे देरी से पहुंच रही है। फिर कह रहे यदि यह दुर्घटना उक्त स्थान से जैसे मान लो जिस स्थान से 111 कितना 111 अगर यहाँ पर हुई होती तो उसके वह निश्चित स्थान पर कितने समय देरी से पहुँचती, तो आप कहते सर 3 घंटे देरी से पहुँचती। तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी क्या है, तो आपको क्या करना है बेटा, जैसे यहाँ पे 3 घंटा अंतर आ रहा, आप ही बताओ मुझे बेटा कि यहाँ देखो जैसे 111 के चक्कर में 1 घंटा बच गया, क्या घंटा बच गया 1 घंटा। अगर 111 के चक्कर में 1 घंटा बचा है तो भी 4 घंटे बचाना, इसका मतलब इसका 4 गुना कर देंगे। मतलब जी अपन जी कह सकते हैं सर कि जो हमारी दूरी है जी वाली दूरी, देखो पहले बेटा जी वाली दूरी है, जी वाली दूरी भाई 444 किलोमीटर है बेटा, कितनी है 444। पहले ट्रेन कितनी तय कर चुकी थी 333, तो ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी कितनी है बेटा 777 किलोमीटर आ जाएगी। बात एकदम क्लियर है कि नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट बेटा समझ में आया है जी वाला तो कमेंट्स बॉक्स में अगले क्वेश्चन का जवाब देना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, कितना अच्छा क्वेश्चन, आप देखकर रह जाओगे कि सर मजा आ गया, क्या क्वेश्चन लेकर आ रहे हो आप। देखो अगला क्वेश्चन बेटा हमारा जी, आपको इसको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। देखता हूं कितने बच्चे मतलब मेहनत कर रहे हैं वाकई में, इसको आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक जे कमेंट्स बॉक्स में देखो ऐसा मैंने करवा दिया, लेकिन अगर हम देखें जी वाला क्वेश्चन, देखो पहले कौन सा बेटा, अगर जी वाला क्वेश्चन देखें, देखो जी वाला जी, इसको देखो आप, इसको मैंने एक थोड़ी बहुत मैंने इसके बारे में बताया है, शिफ्टिंग मेथड वाला क्वेश्चन। अब इसको भी आपको कमेंट्स बॉक्स में, अच्छा वही तो है, सेम क्वेश्चन है, हाँ ये वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, नहीं ये सेम नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन कुछ अलग है, समझ में आया कि नहीं। ये लिखा है एक मोटरसाइकिल सवार को ए से बी तक 230 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, एक निश्चित दूरी चलने के बाद मोटरसाइकिल खराब हो जाती है। ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है, कह रहे हैं कि खराब हो जाती है, फिर वह अपनी प्रारंभिक चाल की 3/4 से चलता है, इससे वह बी पर 1 घंटे देरी से पहुंचता है। रिमोट ने लिखी मोटरसाइकिल 30 किलोमीटर आगे चलने के बाद खराब हुई होती तो वह 12 मिनट पहले पहुंच जाता। इसका आप खिलाने कह रहे ज्ञात करो जहां बाइक खराब हुई थी और उस व्यक्ति की चाल क्या है। तो ये सारे क्वेश्चनों को आप जवाब देना है। इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है जे, इसको जरूर आप खिलाने की मैंने करवा दिया है कि एक ट्रेन 50 किलोमीटर चलने के बाद, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ें, इसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना। बाकी में मैं समझूंगा कि कौन कौन बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मतलब आपने बाकी में सीखा है या नहीं सीखा है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सभी के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।